Yes. Hello students. I am Anup Sharma. Welcomes you on my YouTube channel Anup Chemistry Classes for 9th 10th. Today we will study 10th class chemistry. 10th class chemistry chapter 2nd, that is acids, bases and salts. 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। अपना जो टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सोर टेस्ट। All acids are sour in taste. Sour in taste. जितने भी एसिड्स होंगे सबका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? खट्टा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? सोर टेस्ट। हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑन लिटमस पेपर। एक्शन ऑन लिटमस पेपर कि लिटमस पेपर के ऊपर एसिड क्या इफेक्ट डालेगा? एसिड कन्वर्ट करेगा किसको? ब्लू लिटमस टू रेड। जो लिटमस पेपर है, अगर मेरे पास ब्लू लिटमस है और उसको मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डालूं, किस में डालूं? एसिडिक सॉल्यूशन में डालूं, तो वो ब्लू लिटमस कैसा हो जाएगा? रेड। कैसा हो जाएगा? रेड। दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी एक्शन ऑन लिटमस पेपर कि ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। कैसा है? गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक। अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन बन करता है कि वाई ड्राई HCl, जो ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन लिटमस। कि जो ड्राई HCl है ना, ड्राई HCl, ये लिटमस के ऊपर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं शो करता? ऐसा क्या हो जाता है ड्राई HCl के साथ कि ड्राई HCl में जो चेंज होते हैं, कलर चेंज होते हैं, वो कलर चेंज नहीं होता। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ड्राई HCl लिटमस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता, बिकॉज इट इज़ इन ड्राई स्टेट। इसकी स्टेट कैसी है? ड्राई। द रीजन फॉर नॉट शोइंग द एसिडिक बिहेवियर, द रीजन फॉर नॉट शोइंग एसिडिक बिहेवियर, कि ये एसिडिक बिहेवियर शो ना करने का इसका कारण है दैट इन ड्राई स्टेट इज दैट, ये है कि इन ड्राई स्टेट के अंदर, जो ड्राई स्टेट है उसके अंदर द आयनाइजेशन ऑफ HCl इज नॉट पॉसिबल। आयनाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, कि जो आयनाइजेशन है ना वो पॉसिबल नहीं होती। और अगर किसी भी एसिड्स की एसिड आयंस में डिकम्पोज ना हो, किसमें डिकम्पोज ना हो? आयंस में डिकम्पोज ना हो, और वी कैन से दैट जब तक कोई भी एसिड H से पॉजिटिव आयंस ना दे, क्या ना दे?
H से पॉजिटिव आयंस ना दे उसको हम एसिड से नहीं कह सकते। तो मेरे पास क्वेश्चन था कि HCl लिटमस के ऊपर इफेक्ट शो क्यों नहीं करता, क्योंकि स्टेट ड्राई है और ड्राई स्टेट के अंदर, किसके अंदर, ड्राई स्टेट के अंदर किसी की भी आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और यही कारण है कि उसका एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। क्या नहीं करता, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास एक्सोनोन मिथाइल ऑरेंज थर्ड, एक्सोनोन मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स, इट इज टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम। जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में किस कलर में आ जाता है, रेड कलर में। मेरे पास मिथाइल ऑरेंज है, उसके मैं ऊपर कोई ड्रॉप डालूं किसी भी कंपाउंड की, और वो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा आ जाए, रेड कलर आ जाए। कैसा कलर आ जाए, रेड कलर आ जाए। तो गिवन सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास रिएक्शन विद मेटल फोर्थ, रिएक्शन विद मेटल। किसकी रिएक्शन हो रही है, एसिड्स की। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल, मतलब एसिड की मैं रिएक्शन करूँगा किसके साथ, मेटल के साथ। किसके साथ, मेटल के साथ। व्हेन एसिड्स, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद metals, it form metallic salt and हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करे, जब भी किसी एसिड के साथ क्या रिएक्ट करे, मेटल रिएक्ट करे, तो वो फॉर्मेशन करेगी मेटालिक सॉल्ट की और हाइड्रोजन गैस की। फॉर एग्जांपल Zn प्लस H2SO4, जिंक react with sulfuric acid, then this gives ZnSO4 plus H2। ठीक है। इसका जो SO4 था वो जिंक के साथ आया और H2 क्या हो गया, अलग। ये हो गया मेटालिक सॉल्ट, ये हो गया मेटालिक सॉल्ट, और रिलीज हो गई किसकी, हाइड्रोजन गैस की। इन द सेम वे सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन जिंक react with hydrochloric acid, then this give zinc chloride plus हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, whenever acid react with metal it gives metallic salt plus hydrogen gas। एग्जाम्पल होगा देख लीजिए, when sodium react with acetic acid then it gives COONA प्लस H2। जो ये H है ये डिकम्पोज होकर टूट के H2 की प्रेजेंस में आ जाएगा, H2 की फॉर्म में आ जाएगा, और जो इस H टूटा है उसकी जगह पे क्या जाएगा, Na, और इसका नाम बना, वो बना सोडियम एसीटेट। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन अपने पास है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन फिफ्थ टाइप अपने पास है रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। वहन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद मेटलिक ऑक्साइड reacts with
acids, it form, किसकी फॉर्म करेगी? मेटालिक सॉल्ट एंड वाटर, किसी फॉर्मेशन करेगी जब भी कोई एसिड्स रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड्स के साथ। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो फॉर्मेशन करेगी, मेटालिक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगी और साथ में क्या देगी? वाटर देगी। क्या देगी? वाटर देगी। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया मेटालिक सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड। व्हेन रिएक्ट विद HCl then it gives calcium chloride plus H2। H2 यहाँ से और O यहाँ से टूटा और क्या बना दिया? H2O। इन द सेम वे व्हेन सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ही देन इट गिव्स 2NaCl प्लस H2। क्या दे रही है ये? H2O। देन these are the reactions of when acids react with metallic oxide। जब भी कोई एसिड्स मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या देगी? सॉल्ट प्लस वाटर। ये है मेटालिक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड प्लस में क्या बन गया? ये एसिड। क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। हर केस में यही होगा जब भी कोई मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगी, ठीक है। हमारे पास 6th टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। व्हेन an acid reacts with, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगी किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ। इट फॉर्म्स मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी कोई एसिड्स रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, हमें 3 चीज़ देगा। पहली देगा मेटालिक सॉल्ट, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी वाटर। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है कार्बोनेट CO3। मेटालिक सॉल्ट, मेटल कैल्शियम कार्बोनेट CO3। मेटल कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। देखो कैसे बना? CaCl2, ठीक है। यहाँ पे H2 बचा, इस H2 ने इसका एक को तोड़ा, H2O, एक को तोड़ते हो कितने बचे? 2, CO2 बच गया, ये CO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई और वाटर हो गया। क्या हो गया? ये वाटर हो गया, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन वेयर metallic carbonate react with the acids and this reaction is called decarboxylation। रिएक्शन क्या कहलाएगी? डीकार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन जहाँ पे भी आपको दिखाई दे डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और जिस भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकले दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेवंथ टाइप इज व्हेन रिएक्शन ऑफ एसिड्स
विद मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट। अगर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ हम एसिड की रिएक्शन करवाएं तो भी सेम प्रोसेस बनेगी जो कार्बोनेट के साथ बनी थी। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, इट फॉर्म्स, बनाएगा क्या, मेटालिक सॉल्ट बनाएगा, और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या हुआ था, वाटर। यही तीन चीज़ किस में मिली थी हमें, जब हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी, किसके साथ है, मेटल कार्बोनेट के साथ। एग्जाम्पल हो गया इसका सोडियम बाइकार्बोनेट react with the sulfuric acid, it gives sodium sulfate plus carbon dioxide plus water। देखो NaSO4, Na2SO4, Na2SO4, H2 यहाँ से एक को लिया, CO2 और H2 और H2 और एक को यहाँ पे H2, ठीक है, Na2SO4 H2O एंड HCO2, ठीक है। अब बैलेंसिंग करने के लिए मैं 2H2O, 4 H से मेरे पास, ऐसे 2 C हैं, C 2 हैं तो 2CO2। देखो मेरे पास 2 कार्बन थे, 2 कार्बन, मैंने 2 कार्बन ले लिए, H 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 H2, ठीक है, ये बैलेंसिंग की मैंने। This reaction is used for, this is also called decarboxylation। क्या कहलाती है ये, decarboxylation, बिकॉज इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन, this reaction is used in fire extinguisher। इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में, बिकॉज टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगी ये, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन एक्सेस अमाउंट। ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करने के कारण, क्या करने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही ज़्यादा रिलीज करने के कारण इस रिएक्शन का हम यूज़ करते हैं किसके अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। किसके कारण, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद बेसिस, नेक्स्ट टाइप इज, 8th टाइप इज रिएक्शन विद बेसिस। रिएक्शन करेंगे किसके साथ है, बेसिस के साथ, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट करे किसके साथ, बेस, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल व्हेन NaOH react with HCl, then it gives 2NaCl plus H2, it gives H2, ठीक है। दूसरा रिएक्शन करके चलूँ मैं, तो 2NaOH ये बेस हो गया, रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
देन दिस गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर. This is a neutralization reactions, and this is a topic chemical properties of acids has been completed now. Okay, thank you.